और जो हाई कमांड ने मेरे पे विश्वास जताया उस पे मैं दिल से खरा उतरूँगा और आने वाले समय में मैं किसान विंग को ऊंचाइयों पे ले जाने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं असंध जिला करनाल हरियाणा से, जहां पर आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शेर प्रताप शेरी को यहां पर बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली और हरियाणा के किसान सेल के प्रभारी गजेंद्र और हरियाणा के तमाम वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जो कि नवनिर्वाचित हैं। किसान सेल का जो विस्तार किया गया था उस किसान सेल के सभी प्रभारी यहाँ पर पहुंचे हैं आज शेर प्रताप शेरी को बधाई देने के लिए। आने वाले समय में भी देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की किसानों के लिए क्या नीतियां रहेंगी, आम जनता के लिए क्या नीतियां रहेंगी। भारतमणि इंडिया के माध्यम से आप तस्वीरें देख रहे हैं असंध से। हाँ, चीमा साहब भी साथ में आए जी। चीमा सिंह, दलविंदर सिंह चीमा, वेदपाल राणा, जीरो सिंह और अनिल शर्मा इसाल्टी, ये हमारे सम्मानित ने पूरे हरियाणा से किसान विंग के पदाधिकारी वे जनरल बॉडी के पदाधिकारी वे सभी यहाँ पर बुजुर्ग साथियों का मैं असंध हल्के में पहुंचने पर तहे दिल से हाथ जोड़ के स्वागत करता हूँ। और इसी के साथ हमारे हरियाणा से प्रभारी, दिल्ली से प्रभारी श्री गजेंद्र सिंह जी का भी यहाँ पहुंचने पे स्वागत करता हूँ। और हमारे हरियाणा से उपाध्यक्ष श्री डी.के. कौशिक जी का भी मैं यहाँ पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और हमारे पटौदी से विधायक श्री रामदेव जी का भी मैं यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वे पूरे मंच पे बैठे सभी शीर्ष नेताओं का मैं हाथ जोड़कर साथ हल्के में पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरे बड़े भाई श्री शेर प्रताप शेरी जी को जो हरियाणा का अध्यक्ष बनाया गया है, उन पूरे पार्टी प्रदेश के पूरी शीर्ष नेताओं का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे बड़े भाई शेर प्रताप शेरी जी को ये मान सम्मान देके असंध हल्के का जो मान सम्मान मिलाया है, हम पूरी तहे दिल से एक वादा करते हैं भाई के साथ कि कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और जो जहां पर हमारी भी ड्यूटी लगाएगा इनके संगठन बनाने पर इनके साथ दिन रात खड़े हैं। असंध हल्के का पूरा मान सम्मान इनके साथ रहेगा और हमेशा इनके साथ चलेंगे। आपका क्या भविष्य दृष्टि है? हरियाणा में हम भविष्य क्या देख रहे हैं? हमारी पार्टी हरियाणा में तेज़ी से डेवलप कर रही है, तेज़ी से प्रचार प्रसार हमारा बढ़ रहा है और जनता का भारी समर्थन हमें मिल रहा है। सभी पार्टियों के लोग हमारे साथ बहुत मिल रहे हैं, बड़े बड़े नेता मिल रहे हैं। पार्टी सोच विचार करके उनको मिला भी रही है और जो अच्छे लोग हैं उनको जिम्मेदारी भी हम सौंपेंगे सब लोग। तो हरियाणा में एक बहुत अच्छा यहाँ आ रहा है कि सत्ता बनाम विरोध में कांग्रेस हो, दूसरी पार्टियाँ हो, सबको पीछे छोड़ के आम आदमी पार्टी की तरफ आदमी आ रहा है, केवल एक आशा की वजह से। क्योंकि हिंदुस्तान में जो राजनीतिक दल हैं वो बुनियादी मुद्दे नहीं उठाते और केजरीवाल की जो कार्य की राजनीति है उसके हिसाब से स्वास्थ्य और शिक्षा ये हमारा मूल अधिकार होना बहुत ज़रूरी है देश में। पहले कहते थे कि जी भाई पढ़ना ज़रूरी है, हम कह रहे स्वास्थ्य भी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है, बिजली भी ज़रूरी है। तो जो चारों काम हमारे ऐसे हैं जो एकदम आम जनता को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, जबकि मोदी जी जो हैं वो अपने मित्रों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। आप सभी जो पत्रकार बंधु जानते हैं कि देश कैसे दौर से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था भारत की भी पूरी चरमरा रही है। इनके पास पता नहीं इतनी जीएसटी ले रहे हैं, इतने साधन जुटा रहे हैं कि हमें पैसा ही पैसा चाहिए। आप अगर लैट्रिन में जाओगे उसका भी ये जीएसटी लगाने की तैयारी में लगे हुए हैं। आप जंगल में जाएंगे वहाँ भी जीएसटी लगाने के चक्कर में है। किसी रोड पे भी आप जाओगे वहाँ भी ये टोल टैक्स लगाने के चक्कर में है। ये समझ में नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान का इतना पैसा इकट्ठा करके कहाँ ले जा रहे हैं।
किसी भी योजना में ये दे नहीं रहे हैं। अभी फसल बीमा योजना में है, आपने देखा होगा कि किसानों को तो फ़ायदा बता नहीं रहे। जो वे कंपनियां हैं जो वो कर रही हैं नुका जी हम किसानों का बीमा कर रहे हैं, उनसे ये तो पूछे कि किसानों को कितना पैसा दिया है। वो सारा 400-500 करोड़ रुपया बीमा कंपनियां कमा रही हैं हर साल। तो वो बीमा कंपनियों को फ़ायदा पहुंचा रहा है या किसानों को फ़ायदा पहुंचा जा रहा है? ये सब भ्रम है और मकड़ जाल में फंसा रखा है मोदी जी ने। इस मकड़ जाल से हमारी ही पार्टी, एक आम आदमी पार्टी, लोगों की एक आस बन रही है और हम ये चाहते हैं कि आम लोगों को ये सत्यता से अवगत कराएं। ये हम प्रचार नहीं कर रहे, सच्ची बात कहते हैं और सच्ची बातों से जनता को अवगत करा रहे हैं। यही हमारा मिशन है कि अरविंद जी जैसे देश के लोग आगे बढ़ें और प्रधानमंत्री पद तक जाएं तो इस देश का भला हो सकता है। नहीं तो यहाँ जाति व्यवस्था, संकीर्णवाद तेज़ी से बढ़ रहा है, धार्मिक अंधापन बढ़ रहा है, उसकी आपने देखा हो क्रिमिनल पैदा किए जा रहे हैं, तो बिल्कुल नितांत गलत है। सर, अरविंद केजरीवाल के मंत्री पिछले दिनों सतेंद्र जैन जी, जिनको आप ईमानदार सरकार बता रहे हैं, वो जेल में हैं। हाँ जी। और जेल में भी उनको जमानत भी लगाई गई है, रिजेक्ट हो गई। उसके बाद सर भाजपा सरकार एक अन्य आपके मंत्री हैं सिसोदिया जी, सिसोदिया जी को भी जेल भेजने की तैयारी ऐसा बताया की जा रही है, उसके बारे में क्या कहते हैं? मेरा ये कहना है कि कल को मुझे भी वो भेज सकते हैं, क्योंकि पुलिस केस करना अलग बात है, न्यायालय में जाकर दूसरी बात है। आज वो मीडिया में ये कह रहे कि ये बेईमान है। हमारे जितने भी मंत्री, जितने भी एमएलए बेईमानी का पर्दा लेकर इन्होंने जेल भेजे थे, वे सब सहसम्मान छूटे हैं। आज इनकी सरकार है, इनकी सीबीआई है, इनकी सीआईडी है, इनकी ईडी है। ये कुछ भी इल्ज़ाम लगा के, कौशिक जी पे भी इल्ज़ाम लगा कह सकते हैं ये तो बहुत बदमाश आदमी है, ये तो पाकिस्तान से संबंध रखता है, इसको जेल भेज दो। तो वो ऐसा कर रहे हैं, वो हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। उनका मकसद ये है कि भाजपा के मुकाबले में कोई पार्टी देश में पैदा ना हो, ये उनका मेन मकसद है। हरियाणा में लगातार क्राइम बढ़ रहा है। अगर पिछले दिनों बात करें, मेवात के अंदर भी एक डीएसपी पर खनन माफिया ने हमला कर दिया था, जिनमें उनकी मृत्यु हो गई। क्या कुछ कहना चाहते हो कि क्राइम किस तरह से कम हो सकता है? आम आदमी पार्टी कैसे प्रयास कर सकती है? सबसे बड़ा क्राइम ये हो रहा है कि जो केंद्र सरकार है और जो यहाँ उसके ही सरकार यहाँ पे भी है, केंद्र सरकार की कोई भी रोजगार पूरक योजना आज तक नहीं बनी। आपको मैं सच्चाई के साथ कहना चाहता हूँ, जब एक नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, पढ़ा लिखा होगा, तो वो गलत दिशा में भटकेगा। उसका एक कारण है कि पूरे हिंदुस्तान में तेज़ी से अपराधीकरण बढ़ रहा है। अगर उनको नौकरी मिलेगी, ठीक तरीके से अपना काम करेंगे, तो वो सही दिशा में चले जाएंगे, और नकारात्मक रहेंगे तो बदमाश और गुंडे बनेंगे। अगर हम यहाँ रोजगार नहीं देंगे, अगर हम शिक्षकों की भर्ती नहीं करेंगे, अगर हम सेना में परमानेंट भर्ती नहीं करेंगे, अगर हम सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं करेंगे, सरकारी डिपार्टमेंट खाली पड़े हैं, संविदा के कर्मी ये पता नहीं चल रहा कहाँ से ला रहे हैं और कौन ठेकेदार बना हुआ है, ये सब मकड़ जाल बना रखा है और पैसा कमाने का धंधा है। और देश में केंद्र सरकार बिल्कुल भी जनहित में काम नहीं कर रही है। जनहित का मुद्दा हटा के जातिवाद और धर्मवाद में बांट के लोगों को भ्रम पैदा करने के और लोगों को लड़ाने का प्रयास कर रही है। हमें चाहते हैं देश के अच्छे लोग आगे आएँ, जो आम आदमी पार्टी के मिशन को बढ़ाएं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है, मेरा अकेला निर्णय नहीं है, हमारी पार्टी ने पूरे सोच समझ के निर्णय लिया है कि प्रताप सिंह जी का भी मान सम्मान किया जाए, जिससे प्रदेश में पार्टी का एक अच्छा हम चेहरा ला सकें और किसानों में अच्छी भूमिका निभा सकें। शेरी से एक सवाल है, जिस तरह की आस्था, जिस तरह का विश्वास व्यक्त किया पार्टी संगठन ने आपके ऊपर, तो क्या अपेक्षाएं हैं आपसे और उन उम्मीदों पर किस तरह से आप कार्य करेंगे, किस तरह की रणनीति लेके चलेंगे? आप लोग जानते हो कि मैं पिछले 35 साल से कांग्रेस की मैंने सेवा की है और अपने हरियाणा में और असंध में रह के अपनी सेवा की। मैं उसी तरह अब आम आदमी पार्टी में का कार्यकर्ता बना और मैं दिल से, ईमानदारी से आम आदमी पार्टी की सेवा करूंगा। और जो हाई कमांड ने मेरे पे विश्वास जताया, उस पे मैं दिल से खरा उतरूंगा और आने वाले समय में मैं किसान विंग को ऊंचाइयों पे ले जाने की कोशिश करूंगा और जो मेरे पे उन्होंने उम्मीद रखी थी, उस पर पूरा मैं करूँगा।
तरह का 1 लाख लोगों को जोड़ने का जो एजेंडा दिया है किसान यूनियन ने, क्योंकि आपको पूरे हरियाणा का अध्यक्ष बनाया किसान सेल का, तो आप कितने दिनों का एजेंडा पूरा करेंगे? हाईकमांड से मैंने 8 महीनों का टाइम मांगा। 8 महीनों में मैं 1 लाख पार किसान परिवारों को और मजदूर परिवारों को जोड़ के पार्टी के हित में लाऊंगा। ये जो 1 लाख का एजेंडा ये ऑन रिकॉर्ड देना होगा? ऑन रिकॉर्ड, ऑन एड्रेस, ऑन फ़ोन नंबर बाकायदा पूछा जाएगा। पूरा ओरिजिनल काम होगा। अगर एक भी आप लोगों के आगे भी लिस्ट रखी जाएगी, आप लोग भी उस पर टेलीफोन करके पता कर सकते हैं। पंजाब में विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि आप जो पंजाब की सरकार जो पिछली थी उसने सेवा केंद्र खोल रखे थे, सेवा केंद्र में लोगों को लाभ दिया जाता था। अब उसी सेवा केंद्रों को आपकी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिकों में तब्दील कर दिया। कल को हरियाणा में आपकी सरकार आएगी तो जो प्रोजेक्ट सरकार चलाती है क्या उस पर आप लोग कॉपीराइट लगा के अपना बना लोगे? दरअसल हरियाणा की जो व्यवस्था है वो हरियाणा के स्तर पर होगी। जो यहाँ की हिसाब किताब है प्रदेश का वो उसी हिसाब से चलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पंजाब में दूसरा सिस्टम है, हमारे यहाँ दूसरा सिस्टम है। यहाँ बहुत अंतर है वहाँ में हरियाणा में, तो यहाँ और चीज़ों से है, वहाँ दूसरी चीज़ें बनी हुई है। यहाँ कांग्रेस ने कुछ चीज़ें लागू करी थी, अब वो फिर बीजेपी ने ख़त्म कर दी। तो यहाँ पे जब सरकार बनेगी उसको सही तरीके से पूरा हमारी पार्टी सोच समझ के आगे लागू करेगी। सर, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे हरियाणा के अंदर नौकरियां खत्म कर दी है, रोजगार खत्म कर दिया है, यदि आपकी सरकार आती है तो क्या नौकरियां या भर्तियां कुछ? बिल्कुल, जैसे हम पंजाब में पूरी व्यवस्था कर रहे हैं नौकरियों की, पूरा प्रयास करेंगे और जो हमारे राज्य स्तर पर नौकरियां हैं उसमें भर्ती करेंगे हर कार्यक्रम में। अग्निपथ का तो मजाक बना रखा है। हिंदुस्तान में आर्मी को सबसे धोखेबाजी स्कीम लागू की है। जो किसानों का एमएसपी नहीं दे रहे, वो किसान के और मजदूर के बच्चे ही फौज में काम कर रहे हैं, उनको भी वहाँ से रोक दिया गया है। वो सोचते थे कि वे 20 साल हम नौकरी कर आए फिर अपनी किसानी भी कर लेंगे। तो जिस घर में, हमारे खुद घर में सब जगह 1-1, 2-2 आदमी फौज में हैं, मैं खुद बता रहा हूँ। आज हमारे बाप की स्थिति जब ही ठीक हुई है जब हमारा भाई फौज में चला गया, कुछ आमदनी होने लगी, क्योंकि एमएसपी पे कुछ बच नहीं रहा। किसान की स्थिति बड़ी ख़राब है। अब इस सरकार ने ये डंडा और चला दिया कि भाई जो है फौज की भर्ती ख़त्म। तो ये बिल्कुल रोजगार विरोधी निर्णय है और बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं, पूरी पार्टी इसकी निंदा करती है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी सरकार बने तो रोजगार को हम सबसे प्रथम हमारा कार्य हो। हरियाणा के अंदर देखें या पूरे भारत के अंदर जो विधायक हैं, कई की पेंशन ले रखी है उन्होंने, क्या आम आदमी पार्टी अगर हरियाणा में आती है उसके ऊपर कोई अंकुश लगाएगी? हाँ बिल्कुल, हमारी पार्टी अंकुश लगाएगी। एक विधायक एक पेंशन, एक ही पेंशन होगी। जैसे हमने पंजाब में किया है वैसे ही हमारे हरियाणा में लागू करेंगे। एक इल्ज़ाम लगता है अब जो पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पे आई है कि रिवाइवल का दौर शुरू हो चुका है, खालिस्तान का गन कल्चर शुरू हो चुका है और दोबारा चीज़ें आ रही हैं। क्या करें? इसको मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी भी पंजाब का दौरा करने, वहाँ सभा आयोजित करने गए थे और रास्ते में लौट आए। ये हिंदुस्तान के जो किसान धरती पुत्र हैं उनके सबसे बड़े शत्रु हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये किसानों में हर जगह जो धोखेबाजी से उनको बांटना चाहते हैं। अगर हमारे प्रदेश में, देश में सही रोजगार होगा तो जनता में अपराध बिल्कुल घट जाएंगे। हमारा मानना है पहले रोजगार पूरक समाज को बनाओ। हमारी सरकार हरियाणा में बनेगी तो जो लोग सड़कों पे घूम रहे हैं उनको हम नौकरी देंगे। जहाँ स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उसकी पूरी करेंगे, जहाँ सरकारी ऑफिसों में कमी है उसकी पूरी करेंगे, जबकि बीजेपी वहाँ पे छटनी लगातार कर रही है।